YouTube पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स वाले पहले नेता बने पीएम मोदी। एक महीने में 22 करोड़ व्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। पीएम मोदी की लोकप्रियता को लेकर कोई संदेह नहीं है। इसका प्रमाण हाल ही में विभिन्न राज्यों में हुए चुनाव में देखने को मिला। पीएम मोदी की लोकप्रियता का प्रमाण दुनिया के सबसे बड़े वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube पर भी देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी YouTube पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स पाने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं। YouTube पर सब्सक्राइबर्स और व्यूज के मामले में पीएम मोदी ने दुनिया के अपने तमाम प्रतिद्वंदी नेताओं को काफी पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी के YouTube चैनल पर कुल 450 करोड़ व्यूज हैं। पिछले साल फरवरी में मोदी के चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या ने 1 करोड़ के आंकड़े को पार किया था। रक्षा मंत्री बोले, लाल सागर में पोत पर हमला बेहद गंभीर, दोषियों को पाताल से निकाल कर देंगे सजा। भारतीय नौसेना के बेड़े में INS इंफॉल को शामिल कर लिया गया। नौसेना के पोत INS इंफॉल के कमिश्निंग समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आजकल समुद्र में उथल-पुथल बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक शक्ति के कारण कुछ ताकतवर देशों में ईर्ष्या और नफरत भर रही है। उन्होंने कहा कि मर्चेंट नेवी जहाजों पर हाल के हमलों के बाद भारत ने समुद्र में गश्त बढ़ा दी है। RBI और दूसरे बैंकों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मुंबई पुलिस ने बताया कि RBI को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल में कहा गया था कि RBI कार्यालय, HDFC बैंक और ICICI बैंक में बम लगाए जाएंगे। ईमेल में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की गई थी। पुलिस ने बताया कि मुंबई में कुल 11 जगहों पर बम की धमकी दी गई थी। यह धमकी भरा ईमेल भेजने वाले ने खुद के खिलाफत इंडिया से जुड़े होने का दावा किया है। पुलिस ने इन सभी जगहों पर जाकर जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उड़ान भरने से ठीक पहले लड़ाकू विमान MiG-29 का टायर फटा। भारतीय नौसेना का एक लड़ाकू विमान का नियमित उड़ान भरने से ठीक पहले गोवा के डाबोलिम हवाई अड्डे के टैक्सीवे पर टायर फट गया। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार की है। टायर फटने के कारण MiG-29 के टैक्सीवे पर ही फंस गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पैसेंजर ट्रेन में लगी आग। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मंगलवार को एक पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। यह आग पूर्णापल्ली पैसेंजर ट्रेन में लगी है। मोगा में धुंध के कारण दूसरे दिन भी हादसा। स्विफ्ट कार से टकराई बस और पिकअप गाड़ी। पंजाब में धुंध का सितम कम नहीं हो रहा। धुंध की वजह से मंगलवार को मोगा में दूसरे दिन भी सड़क हादसा हुआ। धुंध के कारण धीरे धीरे जा रही स्विफ्ट गाड़ी को तेज रफ्तार बस ने पीछे से टक्कर मार दी। वहीं बस के पीछे पिकअप गाड़ी जा टकराई। यह हादसा मोगा के बुगीपुरा चौक में फ्लाईओवर के नीचे उतरते समय हुआ। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। सीमेंट के पाइपों से भरा ट्रॉला नाले में धंसा। चपेट में आने से युवक की हुई दर्दनाक मौत। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के आलमपुर स्थित चमत्कारी जी मंदिर के समक्ष आज एक दुखद हादसा सामने आया है, जहां सीमेंट के पाइपों से भरा एक ट्रॉला नाले में धंस गया और ट्रॉले में रखे सीमेंट के पाइप सड़क और नाले में गिर गए। हजारीबाग से 4 साल के बच्चे का अपहरण 2.95 लाख में बेचा। 1 हफ्ते के बाद बचाया गया। अब तक 6 गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग जिले से अपहरण किए गए 4 साल के बच्चे को 1 हफ्ते बाद बचा लिया गया है। दरअसल बच्चे को हजारीबाग से अपहरण कर कोडरमा जिले के दंपत्ति को 2,95,000 रुपए में बेच दिया गया था। पुलिस के अनुसार इस मामले में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में क्यों नहीं खेले रविंद्र जडेजा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत मंगलवार को हुई। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मैच में कुल 3 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। भारत के लिए एक गेंदबाज सुमित कृष्णा को पहला टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए बल्लेबाज डेविड बेडिंघम और तेज गेंदबाज नंदे बर्गर ने डेब्यू किया। इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में